हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी, तो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा। एंड अगर आपको इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे 3 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं, क्या बात है। सबसे पहले 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। मेजर अरकाना वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। हैंगमैन का कार्ड है, तो ऑफकोर्स पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। वाटर साइन स्ट्रांग है, वाटर साइन में पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एयर साइन एंड वाटर साइन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। 12 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। ओके, ऑल ओवर आपकी एनर्जी देखो तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की है। आप काफी इंपल्सिव हो रहे हैं किसी चीज को लेके, कोई सच अचानक से आपके सामने आया है, कोई डिसीजन आप बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं, किसी एक्शन को लेके आप बहुत जल्दबाजी में हैं, कोई इंपल्सिव हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है या तो आपको क्लैरिटी नहीं थी, अचानक से हो सकता है आजकल में आप किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूजन थे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, कोई सच क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, कुछ सवाल आपके मन में थे उसके आंसर आप ढूंढ रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई क्लैरिटी या तो आपको मिली है, कोई डिसीजन मेकिंग आपको मिल गई है। अब आप अपने थॉट्स एंड माइंड एंड डिसीजन में क्लियर हो, ऐसा लग रहा है अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो सकता है कुछ ऐसी चीज थी जिसमें आप डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पा रहे थे और आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ इंपल्सिव होके आप बहुत जल्दी कोई जल्दबाजी में कोई फैसला करने वाले हो, कोई जल्दबाजी में किसी को क्लैरिटी देने वाले हो, ऐसा नजर आ रहा है। किसी की तरफ मूव करना चाहते हो, या ये कोई आपके लाइफ में कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत इंपल्सिव आ रहा है, बहुत ऐसा आपके लिए सरप्राइजिंग मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, या तो आप अचानक से इंपल्सिव होके कुछ ऐसा करोगे कि जिनको बहुत टाइम से आप इग्नोर कर रहे हो उनको मैसेज कर दोगे, तो ये उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा। कोई आपकी तरफ ऐसा दौड़ा भागा चला आ रहा है कि अचानक से वो उसका कॉल, टेक्स्ट मैसेज या वो सामने ही आके खड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, अचानक से मामला हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी ऑल ओवर एनर्जी लग रही है। कोई है पर्सन आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, या आपकी खुद की आजकल 2-4 दिन से ऐसी एनर्जी हो रही है कि आप बस कुछ एक्शन करने के मूड में हो, कुछ क्लैरिटी आपको समझ में आ गई है, कि किसी की वक़्त समझ में आ गई, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे भी देख लेते हैं भाई। 2 ऑफ सॉर्ड से है, तो ऑफ कोर्स मैंने पहले ही कहा कुछ टाइम से आपको कंफ्यूजन है, आप एक्शन करने के लिए सोच रहे हो, आज एक्शन करना भी चाहते हो, लेकिन ऐसा है कि आप अभी भी 2 ऑफ सॉर्ड्स में हो, अभी भी कंफ्यूजन में हो, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, कर लेना चाहिए नहीं कर लेना चाहिए, कर लूंगा तो इग्नोर मार देगा, और बात नहीं की तो यार फिर ईगो पे बात आ जाएगी, तो अभी भी कंफ्यूजन है। अगर करूं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं करूं तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, सेम कोई पर्सन आपके बारे में भी सोच रहा है। तो मे बी आज आप कंफ्यूज रहोगे, लैक ऑफ डिसीजन में रहोगे एंड क्रॉस रोड पे रहोगे। वही वाला मामला, करूं कि ना करूं, समझना चाहिए कि नहीं। क्वीन ऑफ कप्स देख लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लोज्ड ऑफ है, और कोई पर्सन भी अगर आपके लेके कंफ्यूज है तो वो इसीलिए कंफ्यूज है बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप से, अगर आपको देख रहा है ये आप ही की एनर्जी है, ऑफकोर्स ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आपने किसी को इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत, किसी को अनकंडीशनल प्यार किया, फिर अचानक से कुछ वजह हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीजें हैंग है, चीजें पॉज हैं, होल्ड पे है, इसलिए आप बिल्कुल चुप हो, खामोश हो, बोल नहीं रहे हो,
बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो किसी के लिए भी, इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अपने प्यार को रोक लिया, अपने अनकंडीशनल इम्पैथ नर्चर जो भी आपके अंदर है, आपने उस चीज को बिल्कुल कंट्रोल करके बैठ गए हो। और क्यों? क्योंकि आपने चीजों को हैंग कर दिया है, चीजें रुकी हुई हैं, चाहे सामने वाले ने आपके साथ चीजों को हैंग करके आपको लटका फसका के रखा है, और या तो अब आप इतने क्लोज हो गए हो कि ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ जो भी मामलात थे वो प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। आप नहीं बढ़ रहे हो, कोई दूसरा पर्सन भी नहीं बढ़ रहा है, और आप दोनों के बीच में दरमियान बिल्कुल रुका हुआ है, जो का तो रुका हुआ है। तो ये मामला लग रहा है, इसीलिए कोई, या तो आप इसमें चाहते हो कि भाई अब मूवमेंट आ जाए, अब कोई एक्शन आ जाए, आप शायद डिमांड कर रहे हो कि भाई वो एक्शन कर ले, बहुत टाइम हो गया, बहुत इंतजार हो गया, मैं चुप हूं तो अगला भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं कर रहा। या तो आप डिमांड कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो कि ये आ जाए आपकी तरफ, या कोई आपका वेट कर रहा है कि आप दौड़े भागे उसकी तरफ आओगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो भाई, कभी तो प्यार का बाण टूटेगा और कभी तो आप आओगे, आप इतने सख्त कैसे हो सकते हो, ठीक है। कोई आपकी तरफ आना चाहता है तो आप क्वीन ऑफ कप से अब उसके लिए पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत चुप हो गए हो, बहुत खामोश हो गए हो, बहुत रिजर्व हो चुके हो, तो वो पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि भाई अगर मैं जाऊं, मैं दौड़ के भागूं, तो भाई वो चीजें बिल्कुल पॉज हो चुकी हैं, दिन काफी लंबे बीत गए हैं, उसने बोला नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, अब कैसे मामला होगा। तो कंफ्यूजन वाले मामले में है, लैक ऑफ डिसीजन है, पर मन है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स की तरह भाग रहा है, आपकी तरफ तुरंत आना चाहते हैं, लेकिन है कि डिसीजन मेकिंग नहीं बन रही, क्योंकि आपकी खामोशी बहुत ज्यादा है। आप अगर किसी के लिए एक्शन कर रहे हैं तो आपकी खुद की खामोशी बहुत ज्यादा है, आपको थोड़ा सा संकोच भी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार जब इतना टाइम बीत गया, सामने वाले ने अभी तक उसको मेरी चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो मैं ही क्यों इतना इमोशनल होके, मैंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, तो मैं ही क्यों मूवमेंट करूं, मैं ही, मेरी ही क्या गर्ज पड़ी, क्योंकि सामने वाला भी तो नहीं आया, उसने भी तो दिन बीतने दिए, उसने भी तो चीजें इतनी प्रोलॉन्ग कर दी, हमेशा फंसा के चला गया, क्या मेरी मोहब्बत में कमी थी। आज के दिन ऐसा आपके साथ जरूर होगा। अब ये चाहे आपके पार्टनर को लेके हो, चाहे दोस्त को लेके हो, चाहे दोस्ती से ज्यादा वाली बात हो, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके मामला काफी पुराने टाइम से खराब हो गए हो, या काफी दिन बीत गए हो, या महीने बीत गए हो, ऐसा कुछ मामला लग रहा है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। अब आपको रेजोनेट और मैच करना है कि आपकी ये किसके साथ मामला चल रहा है, किसके लिए आप बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स की तरह थे, एक डिवाइन फेमिनाइन थे, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत एम्पैथी दिखाई है, बहुत प्यार मोहब्बत दिया है, लेकिन अब आप उसके लिए बिल्कुल होल्ड हो चुके हो, उसने भी इनिशिएटिव नहीं किया आज तक, और आप भी इंतजार में हो, ठीक है। तो आप देखिए, आपका मन भटक रहा है उनकी तरफ जाने के लिए, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो, या कोई आपको रुका हुआ देख के आपकी तरफ आने में रुक रहा है। अब देख लीजिए अब क्या है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, बिल्कुल भी लव रीडिंग नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं नाइट ऑफ सॉर्ट्स के बाद का अगर एक कार्ड देखूं बॉटम ऑफ द डेक, तो ऑफकोर्स यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, और देख लीजिए 5 ऑफ सॉर्ट्स वैंड्स है। तो ऑफकोर्स ये कोई आपका लव्ड वन पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है, कोई बहुत ही गुड लुकिंग डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, इसीलिए देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। या तो आप इस पर्सन से डिमांड कर रहे हो कि ये आपकी तरफ तुरंत आ जाए, बहुत हो गया टाइम, बहुत टाइम बीत गया, या तो ये पर्सन खुद आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि हाईली अट्रैक्टेड हो रहा है, बिकॉज आप इससे दूर हो गए हो, लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहता है, ठीक है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कौन है ये पर्सन, अब आपको देखना है, आपकी लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पे है, आपकी पर्सनल लाइफ में है, आपका फैमिली का पर्सन है, कौन पर्सन है, ठीक है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, एयर साइन है, और फायर साइन यहाँ पे मौजूद नजर आ रहा है। तो कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके साथ सिचुएशन में आप डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन बहुत है, क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है, तो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। यस एंड नो में भी है, यस और सिंगल एंड डिटेल सेशन भी आपके लिए मौजूद है। प्लस टैरो क्लासेस अगर आपको सीखनी है तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी प्राइवेट रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, प्लस डिटेल्स भी ले सकते हैं। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखें।
तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। इसके साथ भी देखिए कंफ्यूजन में मत आइए, इसके लिए डिसीजन फाइनल कर लीजिए, इसको प्रेस कर लीजिए, वरना इस चैनल की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके साथ गुली गुली जरूर कर लीजिए। उसके बाद अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप को सेफ रखें, कंफ्यूजन से निकले एंड कुछ देखें कि क्या फाइनल डिसीजन करना है और कौन आपकी तरफ आ रहा है, ये भी जरूर शेयर करिएगा। ओके, तो लव यू ऑल, बाय बाय।